कि तुम यहाँ टेंट के नीचे बैठे हो, इतनी ठंड है फिर भी हम छोटे बच्चे को लेके यहाँ बैठे हैं। हम या तो हमको नियुक्ति दे दो या फिर हमको मुक्ति दे दो, तो खत्म हो जाए बात हमारी। नहीं 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 नहीं, ये झूठे आश्वासन है, झूठे वादे हैं। एमएलए के पास में, वित्त मंत्रियों के पास में, इधर उधर भीख मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं उनके पास में कि हमारा ये काम करवाओ आप, लेकिन फिर भी काम क्यों नहीं हो रहा, वाजिब काम होते हुए भी। यहाँ से परेशान है घर वाले। एक महिला को घर से निकलने में कितनी तकलीफ होती है वो हम जानते हैं, और वो भी छोटे बच्चे के साथ निकलना बहुत मुसीबत का काम है हमारे लिए। इतिहास में पहली बार हुआ है, कभी नहीं हुआ सर। बोल रहे कि हम लाखों लाखों नौकरियां दे रहे हैं, हर साल लाखों नौकरियां दे रहे हैं। लाखों नौकरियां कहाँ दे रही है? मान लिया चिकित्सा मंत्री जी गजेंद्र सिंह खीवसर साहब, राजा साहब से गुजारिश है कि अभी भी हमारी मांग सुन लो, नहीं तो हम भूख आंदोलन करने के लिए भी तैयार है। नमस्कार, मैं राकेश लवानिया, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 8,750 पदों पर ये निकाली गई भर्ती। इनमें से जो अभ्यर्थी चयनित हो गए और 1,000 से अधिक ऐसे अभ्यर्थी है जो चयनित होने के बाद भी चयनित सूची से बाहर हो गए। सरकार बदलती है और चयनित सूची से ये बाहर हो जाते हैं। एक गुना जो लेना चाहिए था इनको, वो लोग आज टेंट के नीचे बैठे हैं, कड़ाके की सर्दी के बीच, रजाई गद्दे भी बैठे हैं, बहनें भी बैठी हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, इस कड़ाके की सर्दी में सरकार और सरकार में बैठे सिस्टम में जो अधिकारी है, जिनको काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे हैं और अब टेंट के नीचे बैठने पर ये मजबूर हो गए। चयनित अभ्यर्थी ऐसी क्या है सरकार की परीक्षा की अभ्यर्थियों की नहीं सुन रही है? भैया क्या नाम आपका? मेरा नाम अनिल कुमार मीणा है और 8,000 पूर्ववर्ती सरकार में 8,750 पदों पर ये भर्ती निकली थी नर्सिंग ऑफिसर की। तो हम एक गुणा में, जैसे रिजल्ट से पहले एक गुणा लिस्ट निकलती है, उसमें हम सम्मिलित थे सब। तो हमने 16 महीने पोस्टिंग ऑफ पैलेस का इंतजार किया कि फाइनल रिजल्ट आएगा और हमारी को नौकरी मिलेगी। घर पे किसी की सगाई हो गई थी, जैसे मेरी भी सगाई हो गई थी, वो टूट गई। तो काफ़ी पूरे ज़िले से आए हुए हैं। तो जब फाइनल रिजल्ट आया तो हम बाहर हो गए, किसी दूसरे कैडर को ले लिया इन्होंने, तो उससे हम बाहर हो गए। तो हम 6 दिसंबर 2024 को रिजल्ट आया था ये। उसके बाद में हम 7 दिसंबर को यहाँ पे आ गए, सब इकट्ठे होकर के। हम एक साल से 2025 तो हमने इन मंत्रियों के, अधिकारियों के चक्कर काटने में निकल गए हमारा। एक साल से हमें, और मंत्री जी ने हमें आश्वासन भी दिया था कि तुम्हारी फाइल चली है। फाइल चली भी गई थी, उन्होंने कहा कि 2 बार कोई बिना क्यूरी के वापस आ गई और हमारी वाजिब मांग है। एक गुणा में सम्मिलित थे हम, किसी भी कैडर को लिया उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हम तो सिलेक्ट थे। और फिर भी हमें आश्वासन पे आश्वासन दे रही है डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी। पूरे कैबिनेट मिनिस्टर से मैं मिल चुका, 29 ज्ञापन मैंने मेरे हाथ से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी को मैं मेरे हाथ से दे चुका। पिछली 2025 की जो होली धुलंडी थी, मैंने CMR में गुजारी है, वहाँ पे धुलंडी मनाई है मैंने भजन लाल जी के साथ में, और 29 ज्ञापन दे चुका मैं। प्रदेश अध्यक्ष जी मदन राठौड़ जी को जाने कि 50 से ऊपर ज्ञापन दे चुके हम। और 2 बार हम खींवसर फोर्ट भी गए, मंत्री जी के वहाँ पे माता जी एक्सपायर हुई, जब बैठक में भी गए हमें। इनकी मंत्री जी की वाइफ धर्मपत्नी जी एक्सपायर हुई, वहाँ पे बैठक में भी गए हैं। इन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया, इसीलिए तो हम भगे एक साल से। चयनित होने के बाद भी ऐसे संघर्ष करना पड़ा, टेंट के नीचे बैठे हैं। संघर्ष से ये मान लो कि हम दुखी हो चुके, हताश हो चुके, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के इनका दुख दर्द देखते हैं। जैसे मेरा होम डिस्ट्रिक्ट जयपुर है, तो मेरे को जो ये दुख, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कहाँ से महिलाएं आई हुई अभ्यर्थी और ये संघर्ष के साथी है मेरे, इनका जो दुख दर्द मैं खुद देखता हूँ ना, तो मैं तो यहाँ से मान लो नहा के उठ के आ जाता हूँ, चला भी जाता हूँ। यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट जयपुर है मेरा, तो पास में गाँव है बस्सी। इनका जो दुख दर्द देखता हूँ मैं, एक साल से पर डे पर रोज भगाऊँ इनके लिए। ऐसा कोई, यानी सैटरडे संडे का भी ऑफ रहता है डिपार्टमेंटों का, यानी कि, तो मैं उस दिन भी स्वास्थ्य भवन है सचिवालय के पीछे बैठ के आ गया हूँ मैं, लेकिन मैं बैठ के आया हूँ वहाँ पे। सरकार कहती है युवाओं के साथ छल कपट नहीं की जाएगी, उन्हें चयनित किया जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये झूठे आश्वासन है, झूठे वादे हैं, ये सब बकवास। हम बैठे हैं तो ये 1 लाख, जैसे भजन लाल जी ने कहा कि 1 लाख युवाओं को हम रोजगार दे रहे हैं या देंगे, तो हमारा तो 1,000 के लगभग का मामला है। हम सारा काम हो चुका, हमारा सिर्फ लिस्ट तो निकालना बाकी है। क्यों 2 बार CMO में हमारी फाइल चली गई बिना कुछ क्यूरी के, ना तो उसको रिजेक्ट किया ना पास किया, वापिस आ जाती है। हम फिर बकते हैं अधिकारियों के पास में, MLAs के पास में, वित्त मंत्रियों के पास में, इधर उधर भीख मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं उनके पास में कि हमारा ये काम करवाओ आप, लेकिन फिर भी काम क्यों नहीं हो रहा, वाजिब काम होते हुए भी। सारे काम हो रहे हैं, डिपार्टमेंट के टेंडर पास हो रहे हैं, ये का फार्मा के काम, दवाइयों के काम है, पूरे टेंडर, हर रोज मीटिंग हो रही है स्वास्थ्य विभाग डिपार्टमेंट की, हर रोज मीटिंग ले रहे हैं। अपने
गायत्री राठौर मैडम जी हर रोज पूरे डिपार्टमेंट स्वास्थ्य विभाग का मीटिंग ले रहा है, लेकिन हमारा ही काम क्यों नहीं हो रहा उसमें? क्या कुछ रिप्लाई आ रहा है अभी मंत्रियों के? आश्वासन है, काम हो रहा है, फाइल भेज रहे हैं, करवा रहे हैं, और उसी उम्मीद से तो हम भगे, हम तो बैठ जाते घर पे। सरकार के 2 साल भी पूरे हो गए हैं। 2 साल पूरे हो गए, लेकिन हमारा काम तो नहीं हुआ। 1 साल से हम तो पूरे 2025 निकाल दिए इनकी भागा दौड़ी में। ये बात है। युवाओं के सपने कैसे टूटते हैं ये आपने देखे हैं। सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं, 2.5 साल इस भर्ती को हो गए हैं, लेकिन जो चयनित हो गए उनको अभी तक भी नियुक्ति नहीं मिली है। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा सुमित्रा नाम है, मैं उदयपुर से हूँ और हम आज से 15 दिन हो गए हमको यहाँ रहते हुए। ना तो कोई अधिकारी, ना कोई मंत्री, किसी ने आके हमको यूँ नहीं पूछा कि तुम यहाँ टेंट के नीचे बैठे हो, इतनी ठंड है फिर भी हम छोटे बच्चे को लेके यहाँ बैठे हैं। और हमारे चयन होने के बाद हमको हटा दिया है, तो हमारी क्या गलती थी ऐसी जो हमको चयन होने के बाद हटा दिया? अगर सरकार हमको पहले ही सेलेक्ट नहीं करती, सेलेक्ट किया तो उनको नियुक्ति देनी चाहिए थी हमको। ना तो हमको नियुक्ति दी ना क्या। और सरकार बातें करती है कि महिलाओं के लिए ये सुरक्षा है, हमारे लिए तो कोई सुरक्षा नहीं है। जो रोजमर्रा की जिंदगी होती है उसकी सुविधा नहीं है हमारे लिए। यहाँ एक वॉशरूम है, इसमें हम इतने जने यूज कर रहे हैं, ना कोई सुविधा है यहाँ पे, ना कोई पुलिस आ रही है हमारे पास, ना कोई मंत्री आ रहा है, कोई भी कुछ नहीं कर रहा है हमारे लिए। तो हमको तो यही लग रहा है कि सरकार वादे कर रही है कि हम इतनी नौकरियां दे रही है, पर हमको तो नहीं दे रही। हम तो यहाँ टेंट के नीचे पड़े हैं। मंत्रियों से मिले, आपने ज्ञापन भी दिया, क्या कुछ रहा आपका? बस मंत्री और अधिकारी यही बोलते हैं कि आपका काम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं बोलता है कि नहीं कर रहे हम। तो अब कब करोगे काम हमारा? हम या तो हमको नियुक्ति दे दो या फिर हमको मुक्ति दे दो, तो खत्म हो जाए बात हमारी। हम घर वालों से परेशान है, इधर यहाँ से परेशान है। घर वाले, एक महिला को घर से निकलने में कितनी तकलीफ होती है वो हम जानते हैं, और वो भी छोटे बच्चे के साथ निकलना बहुत मुसीबत का काम है हमारे लिए। और यहाँ से हम 600 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, तो घर वाले क्या सोच के हमको भेज रहे हैं? वो भी परेशान करते हैं। इधर सरकार से हम परेशान हैं, तो किसके पास जाएं? या तो हमको सरकार हमको मुक्ति दे दे, बात ही खत्म हो जाए। सरकार कहती है हम युवाओं के लिए सब कुछ करेंगे जो युवा चाहते हैं, लेकिन 2 साल बीत गए हैं, क्या कुछ कहते हैं? सरकार कुछ नहीं कर रही है हमारे लिए। तो हमको तो और नौकरी लिस्ट में आने के बाद हमको हटा दिया, तो हमारे लिए तो कुछ नहीं किया सरकार ने। चयनित होने के बाद बेटा, चयनित होने के बाद हटा दिया। हम तो सब जगह मिठाइयाँ बांट दी हमने, परिवार में, गांव में, आस पड़ोस में, सब जगह मिठाइयाँ बांटी। हमारे हमको नियुक्ति मिल जाएगी। अब तो वो आसपास वाले फैमिली वालों में जाना, घर से निकलना वो हो गया बेकार हमारा, कि हम कैसे निकले घर से बाहर, क्या बोले उनको। सरकार से हम तो हाथ जोड़ के यही गुजारिश कर रहे हैं कि हमें हमारा हक दे दीजिए। हमको कोई उग्र आंदोलन नहीं करना। हम गांधीवादी तरीके से बैठे हैं, 15 दिन से बैठे हैं, और जब तक हमको नियुक्ति नहीं देगी तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। 2023 नर्सिंग ऑफिसर के अभ्यर्थी 12 दिन हो गए आज स्टैंड के नीचे बैठे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं। मैम, क्या नाम है आपका? पुष्पा नाम है सर मेरा। मैं कहाँ से आए आप? डूंगरपुर से आए हैं। हम आज यहाँ से 15 दिन हो गए धरने पे बैठे। हमारे पास ना तो कोई अधिकारी आया, ना कोई नेता आया। बस हम हमारे नियुक्ति के लिए बैठे 1.5 साल से इंतजार करें। हम अंतिम चयन सूची में हो गया था हमारे। फिर बाद में इन्होंने 14 महीने बाद में हमको निकाल दिया बाहर। दूसरे कैडर को लेके हमको बाहर निकाल दिया। हमको हमारा हक चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इन लोगों से, सरकार से नियुक्ति चाहिए हमको। देखिए, सरकार से जो मंत्री हैं, अधिकारी हैं, इनसे वो गुहार लगा रहे हैं कि 1.5 साल से अधिक का समय बीत गया है। 2023 और 2026 चल गया है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार कितना जल्दी इनकी जो समस्या है इनको सुन पाती है। भैया, क्या नाम आपका? अशोक कुमार मीणा है। कहाँ से आए आप? मैं करौली डिस्ट्रिक्ट। कैसे देखते हैं 2023 की भर्ती है, चयनित होने के बाद भी आपको अब तक चयन नहीं किया गया? हमारी भर्ती नर्सिंग भर्ती 2023 की 1 गुणा अंतरिम चयनी सूची में 7 अक्टूबर 2023 को आई थी। उसमें सेलेक्ट कर लिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद में 6 दिसंबर 2024 को फाइनल सूची निकाली गई थी। उसमें हम सब बच्चों को बाहर कर दिया गया था। उस दिन से ही हम लगातार मंत्री जी के पास में, स्वास्थ्य विभाग में, सब जगह इधर उधर घूम रहे हैं। सब जगह से यही आश्वासन मिल रहा है कि आपका काम किया जा रहा है, लेकिन अभी तक हमारा काम कहीं भी नहीं हुआ। जहाँ पहले थे वहाँ अब है। इस स्थिति में अब जाके हमने ये धरने का रूप लिया। आज हमें यहाँ 12वां दिन है धरने पे बैठे हुए। 5 कैंडिडेट हमारे अनशन पर भी थे इतने दिनों से। 12 दिन हो गए हैं इस कड़ाके की सर्दी में टेंट के नीचे धरने पर बैठे हैं। ना सरकार सुन रही है, ना सरकार में बैठे अधिकारी सुन रहे हैं। आज इनमें भैया से बात करूंगा, ये आमरण अनशन पर बैठे हैं। भैया, क्या नाम है? मेरा नाम राकेश कुमार मीणा है, टोंक से रहने वाला हूँ। कैसे देखते हैं 2023 की भर्ती है और चयनित होने के बाद में भी मौका नहीं मिल रहा है? बिल्कुल, सरकार ने कर दिया ऐसा खेल हमारे साथ। नहीं तो अब तक नौकरी कर रहे थे होते हम। हमारे साथियों ने 1-1 साल की नौकरी पूरी कर ली। कैसे देखते हैं हम इस भर्ती को? आगे क्या रणनीति रहेंगे आपकी? रणनीति तो यही है, हम यहाँ बैठे रहेंगे जब तक हमारी नियुक्ति नहीं मिलेगी।
सरकार कहती है युवाओं के सपने साकार किए जाएंगे, इतनी भर्तियां हुई, सभी बच्चों को मौका दिया जाएगा। सरकार तो कह रही है, लेकिन हमें तो सरकार के वादे खोखले लग रहे हैं। जब तक हमें हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो फिर सरकार के कहने से क्या। चयनित होने के बाद में कभी आपने सोचा था कि ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे आप? हमने नहीं सोचा था, हमने तो सिर्फ हमारी नियुक्ति के बारे में सोच रखा था कि अब तो बहुत जल्द हम नौकरी लग जाएंगे। लेकिन जब करीबन 12-13 महीने बाद में हमें पता चलता है कि आपको तो बाहर निकाल दिया गया है। आगे क्या रणनीति रहेंगी अब अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती है? हमारी यही रणनीति है। मैं पिछले 6 दिन से हमारा अनशन पे हूँ। 2 दिन पहले मेरी तबीयत बिगड़ गई तो मेरे साथियों ने मेरे को एसएमएस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। 24 घंटे वहाँ एडमिट रहा। उसके बाद वापस डिस्चार्ज होकर धरने पे आया हूँ। फिर भी अनशन जारी है। और देखिए युवाओं के साथ में कैसे संघर्ष होता है। चयनित हो जाए और चयनित होने के बाद में अगर डिपार्टमेंट में उनके नौकरी नहीं मिले और जब सरकार बदल जाए तो पूरा सिस्टम ही बदल जाता है। बात कर लेता हूँ एक बार। भैया क्या नाम आपका? हाँ जी, मेरा नाम हरपाल गुजर, मैं टोंक डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी आवाज़ को उन सीएम और सीएमआर तक पहुँचाए। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारी आवाज़ को ऊपर लेवल तक पहुँचाए, जो हमारी जल्दी से जल्दी हमारी मांग पूरी करे। नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। इतिहास में पहली बार हुआ है, कभी नहीं हुआ सर। ये जो 2023 वाली भर्ती का जो मुद्दा हुआ है, 1 गुणा अंतरिम चयन सूची, 1 गुणा में चयन करने के बाद भी बच्चों को बाहर कर दिया। एक बहुत बड़ा हमारे साथ प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है। सरकार कह रही है, भजन लाल सरकार, ये डबल इंजन की सरकार बोल रहे कि हम लाखों नौकरियां दे रहे हैं, हर साल लाखों नौकरियां दे रही है। लाखों नौकरियां कहाँ दे रही है? ये फालतू के प्रोपेगेंडा रच रही है सरकार। हमारे को नियुक्ति अगर हमारे पास कुछ होता मुद्दा तो हम क्यों बैठते यहाँ? हमारे पास नौकरी नहीं है। 1 गुणा में सेलेक्ट होने के बाद भी हमको बाहर कर दिया। सरकार की सब काम हो रहे हैं, कौन सा काम अटक रहा है सरकार के जो भी काम है, अनलीगल काम है, वो भी लीगल तरीके से पूरा किया जा रहा है। हमारे साथ हम लीगल होते हुए भी हम रोडों पर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये बच्चे अपनी बहनें बच्चों को छोटे 6-6 महीने के बच्चों को लेके डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, दूर दराज से 500, 600, 700 किलोमीटर दूर से ये बच्चे कड़ाके की ठंड में यहाँ बैठी है। सरकार से, हमारे भजन लाल सरकार से यही उम्मीद है, चिकित्सा मंत्री जी से, गजेंद्र सिंह खीवसर साहब हमारे राजा साहब है। राजा का दर्जा दिया गया उनको, राजा का दर्जा दिया गया है। राजा की प्रजा तो दर की ठोकरें खा रही है। कहाँ राजा का दर्जा दिया जा रहा है उनको? राजा, हम तो चाहते हैं कि भाई राजा साहब हमारी जल्दी से जल्दी मांग सुने। भजन लाल सरकार, सरकार कहती है युवाओं के सपने साकार किए जाएंगे। कभी आपने सोचा था चयनित होने के बाद में भी टेंट के नीचे संघर्ष करना पड़ेगा? कभी नहीं सोचा था सर हमने कि भाई 1 गुणा चयन सूची, अंतरिम चयन सूची 1 गुणा में सेलेक्ट होने के बाद भी कभी हुआ ही नहीं सर। इतिहास में कभी हुआ ही नहीं कि 1 गुणा में चयन होने के बाद उनको दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। इस टेंट के नीचे हम क्यों बैठे हैं? 1 गुणा में चयन होने के बाद भी सरकार ने हमको यहाँ बिठाया है, मजबूर कर दिया हमको यहाँ बैठने के लिए। अभी भी हमारी गुजारिश है सरकार से, भजन लाल सरकार से, डबल इंजन की सरकार से और हमारे माननीय चिकित्सा मंत्री जी गजेंद्र सिंह खीवसर साहब, राजा साहब से गुजारिश है कि अभी भी हमारी मांग सुन लो, नहीं तो हम हुक्कर आंदोलन करने के लिए भी तैयार है। हमारी सरकार जल्दी से जल्दी सुन लो। नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में युवाओं का संघर्ष आप देखिए, युवाओं का दर्द अगर आप सुने, इन्होंने अब सरकार के सामने बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। मैम क्या नाम आपका? प्रियंका शर्मा है। कहाँ से आया? सवाई माधोपुर से आई हूँ मैं, है ना। हमारे साथ बहुत बुरा धोखा हुआ है सर। अब हम पीवी सिलेक्टेड थे, अब हम दर की ठोकरें खा रहे हैं, कुछ कह नहीं सकते हम। ये हो गया हमारे साथ। सरकार से क्या मांग, अब क्या गुहार लगा? या तो हमें नौकरी दो या हमें मुक्ति दो। मरने के बराबर हो गए, कुछ करने लायक नहीं है सर। देखिए सरकार के सामने सबसे बड़ा यूं कहे कि प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। 2023 की भर्ती है, 8,750 पदों पर यह भर्ती निकाली गई और 1,000 से अधिक ऐसे अभ्यर्थी हैं जो चयनित हो गए, लेकिन ना तो इनको नियुक्ति मिली है और फिर सरकार बदलती है तो इनकी नियुक्ति पर भी रुक जाती है। अब ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि जब नियुक्ति होने के बाद भी इनको चयनित नहीं किया गया तो अब ये किसका इंतजार कर रहे हैं। इन्होंने सरकार के सामने चेतावनी दी है, अगर सरकार इनकी मांग नहीं मानती है तो आगे आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कैमरामैन लक्ष्मी नारायण के साथ में राकेश रवानिया, भारत रफ्तार।